बदले की राजनीति में नीतीश बाबू को हुआ बड़ा नुकसान। चिराग बुझाने के चक्कर में जल सकता है नीतीश का अपना घर। मोदी सरकार में नीतीश कुमार की मांग को नहीं मिली तवज्जो। नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से 3 मंत्री बनाने की रखी थी मांग। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के हाथ में आया केवल 1 कैबिनेट मंत्रालय। पशुपति कुमार पारस को भी बीजेपी ने जेडीयू के कोटे में ही डाला। नीतीश कुमार के सामाजिक समीकरण को लगा है बड़ा झटका। भूमिहार और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अनदेखी से नीतीश को लगा धक्का। केवल आरसीपी सिंह के मंत्री बनाए जाने से कुशवाहा नेता भी हुए निराश। क्या चिराग के विरोध की रणनीति से नीतीश की जमीन हुई कमजोर? चिराग पासवान से बदले की आग में जल रहे नीतीश बाबू को बहुत बड़ा झटका लगा है। चिराग को अकेला करने के चक्कर में नीतीश कुमार ने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार ली है। मोदी कैबिनेट के विस्तार के साथ ही जेडीयू में असंतोष की ज्वाला भड़कने लगी है। खुद नीतीश कुमार को भी डैमेज कंट्रोल करने के तरीके पर सोच विचार करना पड़ रहा है। हालांकि चिराग पासवान ने पहले ही ये अंदेशा जताया था कि मंत्रिमंडल के विस्तार से जेडीयू को झटका लगने वाला है। चिराग पासवान ने मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही एक बड़ा दावा किया था। चिराग ने कहा था कि जेडीयू के नेता ये दुआ करें कि मंत्रिमंडल विस्तार न हो, क्योंकि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वैसे ही जेडीयू में टूट शुरू हो जाएगी। ये कार्य इंसान तभी करता है। आप लोग इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि मैं किस गठबंधन में हूं, मैं किस गठबंधन का साथ दूंगा। मेरा जवाब पहले ही सुन लीजिए। मैं बोलूंगा कि जब चुनाव आता है उस वक्त लोग गठबंधन की बातें करते हैं। उससे पहले कोई मायने नहीं रखता कि भाई क्या गठबंधन अभी होना नहीं होना। खासतौर पर ऐसी परिस्थिति जब प्राथमिकताएं अलग है तो लोग ये तैयारी तब करते हैं जब चुनाव सर पर होता है। मुख्यमंत्री जी को कौन सा चुनाव सर पर दिख रहा है कि कभी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल रहे हैं, कभी नए नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, पुराने लोगों को वापस लेकर आ रहे हैं, संगठन समीकरण पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब भीतर ही भीतर वो किसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय में लिख कर ले लीजिए इस बात को। 10 तारीख को परिणाम आए थे, 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के परिणाम आए थे और 11 नवंबर 2020 को मैंने ऐसे ही एक प्रेस वार्ता की थी। आपके आर्काइव्स में वो होंगे, उस वीडियो को प्लीज निकालिए। और उसमें मैंने कहा था कि 1.5-2 साल से ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। और आप मान के चल लीजिए कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। और दुआ कीजिए कि भाई मंत्रिमंडल, जदयू के नेताओं को दुआ करना चाहिए कि विस्तार ना हो, क्योंकि जैसे ही ये विस्तार होगा सबसे पहली टूट होगी तो जनता दल यूनाइटेड में टूटेगी। नीतीश कुमार ने केंद्र में 3 मंत्री पद मांगे थे, लेकिन मोदी ने केवल 1 पद ही जेडीयू को दिया। अब पहले से ही ललन सिंह, संतोष कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे। इधर आरसीपी सिंह ने सबको झटका देते हुए मंत्री पद अपने नाम कर लिया। बड़े मजे से राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आरसीपी सिंह ने मंत्री पद की शपथ ले ली। आरसीपी सिंह को स्टील मंत्रालय अलॉट किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नीतीश कुमार ने अब तक आरसीपी सिंह को इसके लिए शुभकामनाएं तक नहीं दी हैं। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के लिए केवल 1 कैबिनेट मंत्री का पद घाटे का सौदा क्यों साबित होगा? दरअसल आरसीपी सिंह नीतीश बाबू की जाति कुर्मी समाज का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार खुद ही कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। इसीलिए आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद नीतीश कुमार के वोट बैंक में कोई इजाफा नहीं होगा। देखा जाए तो जेडीयू को भूमिहार, कुशवाहा और अत्यंत पिछड़ी जातियों का समर्थन हासिल रहा है। अब मंत्रिमंडल विस्तार में ना तो भूमिहार जाति से आने वाले ललन सिंह को मौका मिला और न ही संतोष कुशवाहा को ही कोई चांस मिला। अत्यंत पिछड़ी जाति से आने वाले रामनाथ ठाकुर भी मुंह ताकते रह गए। इससे बिहार के लोगों में ये संदेश गया है कि नीतीश कुमार ने दूसरी जाति को सही भागीदारी नहीं दी है। ऊपर से पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट मंत्री बनवाने के लिए नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इससे नीतीश बाबू को फायदा मिलने के बजाय पासवान समाज के गुस्से का शिकार भी होना पड़ेगा, क्योंकि चिराग ने अपनी तोप का मुंह नीतीश कुमार और चाचा पशुपति के खिलाफ कर दिया है।
चिराग को ग्राउंड पर जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इससे ये भी साफ हो गया है कि पासवान जाति चट्टान की तरह चिराग के साथ खड़ी है। वहीं चिराग का कहना है कि नीतीश कुमार ने हमेशा पासवान जाति को टारगेट किया है। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस उन लोगों की गोद में बैठ गए हैं जिन्होंने उनके पिता रामविलास पासवान का अपमान किया है। चिराग का कहना है कि बिहार की जनता कभी भी नीतीश कुमार और पशुपति पारस को माफ नहीं करेगी। अभी आप लोगों को याद होगा कि पूरे दिन तक नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता को जन्म दिवस की शुभकामनाएं नहीं दी थी। हार के आखिर में शाम को 8:22 या 23 के आसपास उनका कोई ट्वीट आया था। वो भी जब भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त सुशील मोदी जी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब किया तो उसके बाद उनका ट्वीट आया। तो जिस व्यक्ति ने हमारे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उनके मरने के बाद भी उनको श्रद्धांजलि तक देना वो जरूरी नहीं समझते, तो मेरे चाचा उनकी गोद में जाकर बैठे। आप बताइए, क्या समाज के लोग या बिहार की जनता इस बात को कभी स्वीकार करेगी? क्या इस अपमान को हम लोग कभी स्वीकार करेंगे? हर वो बिहारी जो हमारे नेता के साथ दुख सुख में खड़ा रहा, उनके आदर्शों को लेकर, उनके विचारधारा को लेकर आज भी चलने का काम कर रहा है, भले वो वंचित वर्ग के लोग हों, दलित वर्ग के लोग हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, शोषित गरीब ऐसे जो कि आज भी आजादी के 70 साल के बाद भी पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े हैं। हर वो व्यक्ति जो हमारे नेता को अपना आदर्श मानता है, क्या वो लोग इस बात को माफ करेंगे? क्या इस अपमान को भूल पाएंगे कि भाई उनके भाई होने की आप बात कर। पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारे में ये चर्चा हो रही है कि आरसीपी सिंह खुद ही नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह अपनी मर्जी के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि चिराग पासवान के बंगले पर कब्जे की कोशिश में नीतीश बाबू के घर में ही बगावत की चिंगारी फूट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।